इस वीडियो में बात करते हैं अरमान फाइनेंशियल के क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों, अरमान फाइनेंशियल एक माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी है जो, अगर हम पास्ट के इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी 50-60% से अपने लोन बुक को ग्रो किया करती थी। और इनका जो आरओई और आरओए का नंबर भी था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था और इन्वेस्टर के भी काफ़ी अच्छे पैसे बनते थे। इसलिए बहुत लोगों का इंटरेस्ट रहता है इसमें कि कब ये कंपनी का टर्न अराउंड होगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। जितना जितने भी ये कस्टमर थे माइक्रो फाइनेंस वाले, वो सब ओवर लेवरेज हो गए। मतलब उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी एनबीएफसी से बहुत सारे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक थे जिन जो ये माइक्रो फाइनेंस का लोन देते थे, इनसे काफ़ी ज़्यादा लोन ले लिया, कई सारी कंपनी से एक साथ लोन ले लिया। तो वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे इन कंपनीज़ को, इसकी वजह से इन सारी कंपनी का एक तरीके से कलेक्शन एफिशिएंसी काफ़ी घट गया। मतलब इनका एसिड क्वालिटी वगैरह ख़राब होने लगा, इनका जीएनपी एनपीए का नंबर काफ़ी बढ़ गया। और जब इन कंपनीज, क्योंकि ये कस्टमर कहीं ना कहीं बहुत सारी, एक कस्टमर मतलब कई सारी एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ा हुआ था। इसी वजह से देखेंगे तो जितनी भी ये पिछले 1-1.5 साल में जितनी भी ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इक्विटास हो गया, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी आप देख सकते हो, और ये क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान फाइनेंशियल हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, तो सबका ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल होती जा रही है। अब जाके यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो गया। क्योंकि इन कस्टमर का जो ये लोन देते भी है ना, इसका साइकिल बहुत कम, इसका टेन्योर काफ़ी कम दिन का रहता है। तो इन कंपनीज ने क्या किया कि एक तो जो एनपीए नंबर हो रहे थे उनको एक तरीके से अपने लोन बुक से, अपने बैलेंस शीट से हटा दिया। उनका अपने अपने प्रॉफिट के पैसे से ही उनका एक तरीके से राइट्स ऑफ कर दिया उन लोन को, और बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग भी कर ली। इसलिए देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी ने लॉस भी रिपोर्ट किया, इंक्लूडिंग अरमान फाइनेंशियल ने भी पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था। इस क्वार्टर में कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया और इन्होंने लोन भी डिस्पर्स करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम इस क्वार्टर में इन्होंने बताया कि हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी जो मुथूट बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये माइक्रो फाइनेंस में 95.3% है। और एमएसएमई भी इनका लोन बुक है, बहुत कम अमाउंट का है, मतलब बहुत छोटा ही लोन बुक है इनका, तो उसमें 95.4%। मतलब ओवरऑल इन्होंने बताया कि कलेक्शन एफिशिएंसी हमारा 95.3% के आसपास है। और हमने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रोविजनिंग करके रखा है। मतलब उन्होंने बताया कि 87 करोड़ का हमने प्रोविजनिंग करके रखा है। मतलब जो पूरे लोन बुक इन्होंने दिया है उसका 4.8% ऑलरेडी इन्होंने प्रोवाइड करके रखा है। तो मतलब यहाँ पे एनपीए आने का चांस बहुत कम है। यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी नॉर्मल है, मतलब ये अभी ग्रोथ के लिए एक तरीके से तैयार है। इसके